नमोस्तु गुरुदेव। जब भगवान को केवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उनके मन से कोई कार्य नहीं होता अपितु नियोग से होता है। फिर उन्हें माता वेदनी का आश्रव और बंध किस कारण से होता है? पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने उन्होंने कहा कि इसका बंध होता ही नहीं, इरियापत आश्रव होता है। सांप्रदायिक आश्रव होता है वो कसाय से होता है। चूंकि वहाँ कसाय नहीं है, मात्र इरियापत आश्रव है और इरियापत आश्रव का स्थिति बंद नहीं होता, अनुभाग बंद नहीं होता, मात्र कर्म आते हैं चले जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने कि पनाल के ऊपर पानी गिरता है, पानी स्पर्श तो करता है लेकिन रुकता नहीं है, सीधा बह जाता है। ऐसा ही इरियापत आश्रव कर्म तो आते हैं भगवान को, लेकिन वो कर्म आते हैं और चले जाते हैं, बंधते नहीं हैं। स्थिति और अनुभाग बंद उनके नहीं होता, प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि योग है ना, अभी द्रव्य मनोयोग तो है ही, भाव मनोयोग न सही ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। जो लोग अपने स्वार्थ, नाम और प्रभाव के लिए देवशास्त्र गुरु का उपयोग करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती होगी? अब किसके लिए उपयोग करते हैं? पाप के लिए तो नहीं उपयोग करते, अपने प्रभाव के लिए। ठीक है, थोड़ी इज्जत बढ़ाने के लिए कर लिया तो कोई ऐसे बड़ी बात नहीं। ग्रस्त है, थोड़ा हम मंदिर जाएंगे, महाराज के यहाँ जाएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, महाराज के हमारे घर में हार हो जाएं और महाराज को चौका लगाएंगे तो हमारे बेटा के अच्छे घर में शादी हो जाएगी, लोग समझेंगे कि बड़ा धर्मात्मा। तो ये भाव ग्रस्त को करने में कोई बाधा नहीं है। ग्रस्त को इतना बीतरागी मत बनाओ, वो बन भी नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत स्वार्थ तो उसका रहेगा, रहना है, इसीलिए तो वो गृहस्थ है। इतना भाव तो करेगा ही करेगा कि हम धर्म करेंगे तो हमारी थोड़ी इज्जत बढ़ेगी, लोगों की दृष्टि में हमें लोग अच्छा समझेंगे। दान देते समय भाव आता है कि दान देंगे तो लोग समझेंगे कि हाँ भैया अच्छा आदमी है, दान देता है, फिर कोई बात नहीं। गृहस्थ जो है, गृहस्थ की सकाम भक्ति होती है, उसके सांसारिक इच्छाओं के लिए कुछ ना कुछ भाव आएगा ही। कोई कितना भी विकल्प करे, भूख लगने पर ग्रस्त को सहन करने का भाव कम आएगा, रोटी मिल जाए ये भाव ज़्यादा आएगा। शेयर करना, आपको प्यास लगी है तो आप प्यास सहन करने का मन बनाएंगे कि पानी को खोजने का मन? पानी खोजने का मन बनाएंगे। ये नहीं कहेंगे कोई बात नहीं, प्यास लग रही सहन करूंगा, नहीं करोगे। आप पानी खोजने का भाव करो। भूख लगेगी तो उपवास करने का भाव नहीं आया, शाम तक इंतजार करोगे, शायद 2 बजे 3 बजे रात में तो नहीं खाएगा पट्टा, लेकिन शाम तक यदि मिल जाए तो छोड़ेगा भी नहीं। गृहस्थ है। नमोस्तु गुरुदेव। त्रस्त जीव कितने प्रकार के होते हैं? त्रस्त जीव कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। आप किस अपेक्षा से पूछते? त्रस्त जीवों की संख्या पूछ रहे हो तो संपूर्ण त्रसों की संख्या असंख्यात मान है। अब त्रस कौन होते हैं? तो 2 इंद्री से लेकर के पंचेंद्रिय, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, ये सब त्रस होते हैं। ये त्रस कहाँ होते हैं? तो त्रस नाली में होते हैं। इनके गुणस्थान कौन से होते हैं? पहले से लेकर के 14वें गुणस्थान तक त्रस होते हैं, पूरे 14वें गुणस्थान तक। तो आप पूछना क्या चाहते, कितनी संख्या है तो बता दी। त्रसों की मार्गणाएं अनेक प्रकार हैं। त्रसों के संबंध में 24 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। त्रसों की गति कौन सी होती है? 4 गतियां होती हैं। त्रसों की इंद्रियां कितनी होती हैं? 4, 2 से लेकर के 5 इंद्रियां। त्रसों की पर्याप्तियां कितनी होती हैं? सभी। त्रसों के भेद कितने होते हैं? सभी। त्रसों की कसाएं कितनी होती हैं? सभी।
त्रिशों की लेशाएँ कितनी होती हैं? सभी। त्रिशों के मार्ग में भव्यत्व कितने होते हैं? सभी। त्रिशों के सम्यक कितने होते हैं? सभी। तो 24 हैं। अब आप क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न स्पष्ट नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आजकल मंदिरों में बोली के माध्यम से शांति धारा होती है, लेकिन जिसकी स्थिति नहीं है बोली लेने की और वो शांति धारा में अपना नाम लिखवाना चाहता है तो कैसे करे? जब गरीबी होती है ना, तो एक एक रुपया जोड़ के भी काम चलाया जाता है। परिस्थितियां देखी जाती है। जब कोई दुकान पे ग्राहक नहीं आवे ना, तो वो आधा मीटर लट्ठा लेने वाला भी आया तो भी कहते हाँ भाई बैठ जा, बैठ, आया तो सही। और जब किसी व्यक्ति के ग्राहकों की लाइन लगी हो और उसमें कोई मांगे कि भाई आधा मीटर हमें लट्ठा देना है, तो इतना गुस्सा आता है कि उसको बाहर कर दें। तो परिस्थितियां देखना चाहिए। रही बात आपकी भावना की, तो भावनाओं को आप एकत्रित कर सकते हैं। एक साथ 36,000 की याद बोली ले लो, एक दिन में कोई करके कर लो। अब प्रतिदिन की व्यवस्थाएं हैं, तो उसके लिए कारण क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है, गरीब को छूट देने में आपत्ति नहीं है, लेकिन सारे अमीर गरीब बन जाते हैं। अब आपने 100 रुपया बोला, ठीक है, गरीब के हिसाब से ठीक है, तो वहाँ सब अमीरों ने बांध लिया 36,000 हमारे, 36,000 हमारे, 36, यानी 100 रुपया में अमीर। अभी यहीं तुम्हारे ललितपुर में एक मंदिर में था, उन्होंने बांध लिया था कि भाई 36,000 रुपया साल भर के देना है उनका नाम। तो उसमें ऐसे करोड़पति का नाम था, मैंने कहा तुम शर्म करो। ये देखो जो बेचारी की हालत क्या है, ये 100 रुपया दे रहा है, तुम भी 100 रुपया। तो इस कारण से व्यवस्थाएं डिस्टर्ब होती हैं। यदि गरीब को अमीर लोग अपनी हैसियत से चलें, तो सारे गरीबों को भी 1 रुपया भी देंगे तो मैं करा दूंगा। एक हॉस्टल खुला हमारे, हॉस्टल में हमने नियम पास कराया, यहाँ गरीब का प्रवेश वर्जित रहेगा। गरीब का प्रवेश महाराज ने कहा, महाराज जी ऐसा मत लिखवाओ, मत करना आप। नहीं, पहले मुझे लिखो ये। अब लिख लिया, और नीचे लिखो, गरीब कभी दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। अब क्यों? मैंने कोई गरीब नहीं रहेगा। अब परिणाम ये निकला कि हम कम कर देते छात्रावास की फीस, लेकिन जितने अमीर लोग थे वे भी उसी में आ जाते। अब हमने उन गरीबों को कर दिया कि भाई जो आता है उसका नोट कर लो, और हमने 10-15 सेट तैयार कर रखे। उन सेटों से कहते कि तुम एक बच्चा गरीब आया तो तुम गोद लेना। साल भर में 8 नाम गरीबों के आए थे बस। और यदि गरीबों को देख के छूट लगते तो 265 बच्चे सब गरीब हो जाते, छात्रावास में ताला लग जाता। खर्चा तो होता ही है। अब वो 8 बच्चे भी बच गए गरीब, और कितने बच गए अमीर कहाँ गए? उन अमीरों में से लेकर गरीबों को पाल दिया। तो अमीर लोगों को भी दोष लगेगा कि अमीर लोग अपनी हैसियत से नहीं दे। वो कहो कि ठीक है, जिनकी हैसियत कम है वो 36,000 रुपया साल का देते हैं, उनका नाम बोला जाएगा। लेकिन अमीर लोग गरीब ना बने। अमीर कहें कि तुम 36 दे रहे हो, इनकम के अनुसार और व्यय के अनुसार दान देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जब 6 महीने तक भगवान आदिनाथ को आहार नहीं मिला था, तो उनके पुत्र भरत और बाहुबली ने उनको आहार क्यों नहीं दिया, जबकि वो तो अवधि ज्ञानी थे? जब किसी के तीव्र कर्म का उदय होता है, तो वही वाली बात होती है, कांख में छोरा गांव में डिडोरा। गोदी में बच्चा है और सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ पर कर्म के उदय के कारण भरत को था, बाहुबली को था, सौधर्मेंद्र को था, लेकिन आदिनाथ भगवान का इतना तीव्र कर्म का उदय था कि सब लोग अपनी बुद्धि लगाना भूल गए, और अवधि ज्ञान लगाए बिना होता नहीं है, ऐसा बना। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके अंदर ऐसा क्या है कि पाषाण की इतनी भारी प्रतिमा फूल की तरह आसानी से अपनी नई वेदी पर विराजमान हो गई? मैं आम से मतलब है कि गुठली से।
आप देखो थे तुम, भगवान भी सब जानते हैं, उनकी अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं करता। उनसे क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है कि भगवान के विपरीत हो जाए, उनकी अनुमति के बिना। अनुमति यदि नहीं हो तो कोई मजाल है कि भगवान यूं खिसक जाए। और कुछ भी हमें उस समय मानसिक एनर्जी बहुत इकट्ठी करना पड़ती है। ऐसे मत समझो कि वो 2 मिनट में उठ गए। जब ऐसे कार्य हम करते हैं तो इतनी बड़ी एनर्जी हमारी खर्च होती है, इतनी बड़ी कि हम इतनी शक्ति हमारी 6 महीने में भी हम निरंतर विहार करें शरीर से तो भी इतनी एनर्जी खर्च नहीं होती जितनी मूल नायक को उठाने में खर्च हो जाती है। 6 महीने तक हम विहार करते रहे निरंतर तो भी इतनी शक्ति क्षीण नहीं होगी, इतनी शक्ति खर्च नहीं होगी जितनी ऐसे प्रसंगों पर जो मन के मानसिक जो एनर्जी खर्च होती है, बहुत बड़ा दाव खेलना पड़ता है। 6 महीने की एनर्जी 6 मिनट के लिए समाप्त करना पड़ती है। उस समय एनर्जी ऐसे खर्च होती है जैसे कोई लाइट होता है ना, तो कोई बड़ा हेलोजन लगा दे तो फिर कोई यूनिट का कोई पता है। ऐसे ही वो 6-10 मिनट के अंदर जो यूनिट खर्च होते हैं वो यूनिट खर्च बहुत होते हैं। और आप देखो मेहनत तो देखो, कौन कैसे नहीं भगवान उठेंगे। सुबह 5 बजे शांति धारा प्रवचन, 10 बजे यहाँ नया मंदिर, अटा मंदिर और फिर अभिनंदन नाथ क्षेत्र। आज तो ऐसे लग रहा था जैसे कि कहीं ऐसी रिद्धि हो गई हो जैसे विष्णु कुमार का एक पैर मेरू पर, एक मानसोत्तर पर। सुबह यहाँ लोग पूछे महाराज जी सुबह तो आपके प्रवचन वहां हो रहे थे, आप यहाँ, तो मैंने कहे अब इतनी भक्ति और इतना समर्पण जब प्रभु के प्रति मेरा है तो भगवान भी अपनी बात मान लेते हैं। वो केवल ज्ञान में ये भी तो देख रहे हैं कि देखो प्रवचन करके यहाँ इतने समय पे आ गए और उसका बहुत अच्छे भगवान, बहुत अच्छे नए मंदिर के पारसनाथ भगवान की मूर्ति में बहुत एनर्जी, बहुत अच्छे भगवान की मूर्ति है। और इतने जल्दी उनका उठना ही बता रहा है कि वो इंतजार कर रहे थे कि मुझे उठाओ। आप बताओ, इतने कंजेस्टेड मूर्ति बैठी थी, अंदर जाकर जो आदिनाथ बड़े बाबा की स्थिति थी बड़े मंदिर की, वो यहाँ थी। मूर्ति को जो मेहराब बनी है, वेदियाँ इतनी छोटी हैं कि उस मेहराब में से मूर्ति को निकाल के लिटाना पड़ा तब निकाल पाए। कायदा से मूर्ति की मेहराब इतनी होना चाहिए कि मूर्ति कभी भी आगे पीछे, लेकिन वो तो छोटी हैं और बैठी हैं। मूर्ति को लिटाया तब कहीं जाकर के बाहर मूर्ति निकली, यानी दृष्टि दोष भी बहुत बड़ा था। अब वो सब अच्छा हो जाएगा। नए मंदिर वालों ने बहुत हिम्मत, हालांकि चिंता मत करो, तुम आज देख रहे हो, हम उस दिन देख लिया था जिस दिन तुम्हारे यहाँ पहले दिन गए थे। नमोस्तु गुरुदेव। समवशरण में प्रतिमा का क्या स्वरूप होता है और चारों दिशाओं में वह किस तरह दिखाई देती है? क्या 5 मुख 7 मुख वाली प्रतिमा भी हो सकती है? पूज्यवर यति विश्व आचार्य महाराज ने, चतुर्मुख का अर्थ ये नहीं है कि मुख अकेले 4 होते हैं। जैसे एक दिशा में भगवान पूर्ण दिख रहे हैं, ऐसे वो चारों दिशाओं में पूर्ण भगवान दिखते हैं। ऐसे नहीं कि एक दिशा में तो पड़ोसी दिख रही हो, 4 तरफ मुंह दिख रहे हैं। चारों तरफ ऐसे मुंह अकेले नहीं दिखते हैं। नहीं तो पीछे वाले में क्या मुख दिखेगा और नीचे का हिस्सा क्या दिखेगा? पीठ। इधर मुंह दिखेगा, बाजू में क्या दिखेगा? कंधा दिखेगा। ऐसा नहीं, जैसे सामने से पूरी मुद्रा दिखती है ऐसे ही पूरी मुद्रा इधर दिखती है, पूरी मुद्रा। इसलिए समोषण में 4 मूर्ति क्यों बैठालते हैं? एक मूर्ति में 4 मुख लगाना ये जैन दर्शन की परंपरा नहीं है। हाँ, वैष्णव दर्शन में जरूर ब्रह्मा आदि के चतुर्मुख, पंचमुख आदि बनाए जाते हैं। वो मूर्ति एक ही होती है, वो मुख बनते हैं। जैसे दशानन होता है ना, दशानन के शरीर एक होता है। हमारे यहाँ समोषण में संपूर्ण मूर्ति नीचे से ऊपर, यदि बनाना ही है एक में, तो चतुर्मुखी एक ही पत्थर में मूर्ति बनाओ। जैसे देवगढ़ में एक ही पाषाण में चारों तरफ मूर्ति बनाओ, लेकिन मूर्ति फुल होना चाहिए। अकेले मुख अकेले को बनाना ये बिल्कुल आगम सम्मत नहीं है।
इससे जैन दर्शन पर भविष्य में संकट की संभावना है। कल के दिन कोई यही कहेगा कि ये मंदिर तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ ऐसे चतुर्मुख वाले मूर्तियाँ तुम्हारे आगम में है ही नहीं, सिद्धि नहीं कर पाओगे। और कल के दिन वो कहेंगे ये तो ब्रह्मा जी की मूर्ति है या इनकी है। तो इस प्रकार का अपने अपने संप्रदाय के सबकी एक पैटर्न होता है, सबके अपने अपने शास्त्र होते हैं। वहाँ इस प्रकार का है, यहाँ पूरी। तो जब भी चतुर्मुखी मूर्ति बैठा लो, पूरी मूर्ति सांगोपांग होना चाहिए। एक पत्थर में भी चारों तरफ मूर्ति निकाली, लेकिन पूरी आसन से लेकर के सिर तक पूरा अकेला एक आकार बना करके 4 मुखी बना देना, 5 मुखी बना देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। 2-3 दिन से लोग पूछ रहे, प्रश्न है, पता नहीं क्यों पूछ रहे। तो इस प्रकार का, पर इस प्रकार की मूर्ति समोषण में कभी बैठाना है। चतुर्मुख का अर्थ ये नहीं है कि मुख अकेले 4। आप कल्पना करें, पश्चिम दिशा में जब मुख अकेला बनाओगे तो पीछे का हिस्सा पीठ दिखेगी। अब पीठ पर मुख कैसा लगेगा बताओ भाई? पीठ पर मुख कैसा लगेगा, बाजू में मुख कैसा लगेगा? ऐसा है ही नहीं। इसलिए सांगोपांग पूरी मूर्ति बनना चाहिए। इस प्रकार की स्थितियों पर सोचना चाहिए कि कई लोग अपनी जिद के कारण से, कुछ नया करने के कारण से, समाज में मैं चर्चा का विषय बनूं, इसलिए कुछ ना कुछ खुरापाती करते रहते हैं। उनका एक ही उद्देश्य, मेरे थोड़ा सा हाईलाइट हो, मुझे लोग छेड़ें, मेरी चर्चा हो, और मेरा इसलिए कई लोग कार्य करते हैं। उनको सोचना चाहिए, अपनी जिद्द और अपनी ख्याति मनाने के लिए आगम से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वही स्थापना करना चाहिए जो अनादिकाल से होती आए हैं। 4 मूर्तियां चतुर्मुख समोषण में बैठती हैं, वो ही बैठाना चाहिए। और ऐसा यदि आप लोग करते हैं तो बहुत गलत है। कल के दिन जैन समाज पर संकट आएगा और धर्म पर भी संकट आएगा। और दूसरी है कि ऐसे बिना शरीर की मूर्ति उस समाज को भी सगुन नहीं है, और जो बैठा लेगा उसके वंश के लिए भी शुभ नहीं है, क्योंकि खंडित मूर्ति मानी जाएगी। वो एक सिर में ऐसा होना, तो वो समाज का भी नाश करेगी, जो बैठा लेगा उसका भी नाश करेगी। और नियम से ऐसी मूर्तियों में जो सूर्य मंत्र देगा उसका भी चारित्र स्थिर रहना दुर्लभ है, मुश्किल है। सब तरफ से हानि ही हानि है। इसलिए चारों तरफ पूरी सामान, पूरी आंगोपांग मूर्ति बनना चाहिए। यही आगम की सहमति है, यही प्रतिष्ठा पाठों की सहमति है। सुधा समाधान